and the youth in the country. So then in light of this, what is your opinion on brain drain? Do you feel like ये पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है, और मे बी जब यहाँ है ही नहीं अपॉर्चुनिटीज, तो इट्स बेटर फॉर दीज किड्स टू गो आउट एंड फाइंड बेटर एम्प्लॉयमेंट, राइट? या फिर अक्सर लोगों को लगता है जो हमारी क्रीम है वो तो सारी बाहर चली जाती है और पीछे बस इररेलेवेंट से लोग वापस रह गए, तो अब वो तो मुल्क को कहीं आगे लेके जा नहीं सकते. डू यू थिंक दैट्स ट्रू? इज दैट व्हाट इज हैपनिंग? I find an issue with this word brain drain. I think पहली बात उसमें ये है कि it implies that people who are left behind are not brainy. क्योंकि ब्रेन तो ड्रेन हो गया है, तो फिर जो पीछे रह गए हैं वो कौन है? दूसरी चीज़ ये कि इट इज़ नॉट बैक्ड बाय नंबर. सो even if you think that educated Pakistanis are the brain and people who don't have education are not brain, which I don't agree with, जो पाकिस्तान से लोग छोड़ के जा रहे हैं हर साल 7 लाख जाते हैं. और तकरीबन यही नंबर 1980 से चला आ रहा है, जब से पाकिस्तान में गल्फ माइग्रेशन शुरू हुई. 7 लाख में से तकरीबन 90% सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इन 3 मुल्कों और कुछ और गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं. और ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल बेसिक स्किल सेट रखते हैं. Not everybody is going to a tech company to become a product manager, right? So ये जो 7 लाख जा रहे हैं, सबसे बड़ी जो ऑक्यूपेशन है तकरीबन 5 लाख अफराद वो जाते हैं बेसिक लेबर की. अच्छा, ये वो लोग हैं कि जो जिनको पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक इनको ये पाकिस्तान में भी वो आपको किसी तरह की तालीम चाहिए उस तरह की जॉब करने के लिए. तो ये बिल्कुल बेसिक मैनुअल लेबर करने जा रहे हैं. तो इन सम वेज दैट इज़ नॉट लॉस फ्रॉम सोसाइटीज़ परस्पेक्टिव. एंड the rest of the jobs as well are very basic. जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जिनको हम एक्चुअली ये कहेंगे कि वहाँ से हमें कोई स्किल्स का लॉस हो रहा है, यानी मुल्क जो है वो स्किल्स का लॉस कर रही है, वो 2-3 ऑक्यूपेशंस हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए. मसलन डॉक्टर्स की. सो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसमें हाईएस्ट माइग्रेशन हुई है from the doctors community. So almost 10% of the doctors that we produced over the past 2 decades have actually left the country, and this is the second highest. India is the highest, वहाँ पे 12% डॉक्टर्स जो हैं वो जा चुके हैं. हर साल हम तकरीबन 15,000 डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं और तकरीबन 1,500 डॉक्टर जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं. मोस्ट ऑफ दोज 15,000 पे हुकूमत जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करती है. सो कुछ इलाकों में तो ये स्किल लॉस का मसला चल रहा है, मगर ज़्यादातर लोग जो जा रहे हैं. एंड लास्टली आई वुड ऑल्सो एग्री विद योर फैक्ट कि आपने जो कहा कि अगर लोग रोज़गार हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, तो इसमें हमें वाई शुड वी हैव एन इशू विद दिस. ज़्यादातर वही लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके एजुकेशन हासिल की है, उन्होंने अपनी जेब से खर्च करके एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को पैसे दिए हैं, सर्टिफिकेशंस हासिल किए हैं, वो अपना ही टिकट लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं. तो हम व्हाई डू वी कन्वर्ट दिस इनटू अ नेशनलिज्म इशू व्हेन पीपल एक्चुअली लीव द कंट्री, एंड मोस्ट ऑफ दोज पीपल आर एक्चुअली एबल टू ब्रिंग बैक डॉलर्स टू द कंट्री. रेमिटेंस तो हमें बहुत पसंद है, मगर जब बाहर जाते हैं तो हम. अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी कि ये पेश किया जाता है एज ए सोर्स कि पाकिस्तान फेल हो गया. हालांकि अगर आप माइग्रेशन के नंबर्स देखें तो लार्जेस्ट माइग्रेशन तो चाइना से हो रही है और इंडिया से हो रही है. जहाँ पर नैरेटिव ये है कि वो तो राइजिंग इंडिया है और चाइना तो दुनिया की सुपर पावर बन रही है. तो अमेरिका में और यूके में और आप यूरोपियन मुल्कों में देखें तो पाकिस्तानीज एज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन leaving the country and people leaving from these countries is much smaller. पाकिस्तान से तो लोग बाहर नहीं जा रहे उस तादाद में, और जो जा रहे हैं हमें उनके बारे में खुश होना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए. Right, it's a branding issue. You know, whenever I see a lot of Chinese people पाकिस्तान में, तो कोई ये नहीं बोलता कि वहाँ नौकरी नहीं थी तो यहाँ आ गए. They're like, oh, they're expanding everywhere, they want to be everywhere, they'll be part of everything. हम लोग जाते हैं तो it's a loss, it's a failure. So it is a narrative problem in some ways, and I mean I think conversations like these really contribute to us looking at the same reality, maybe looking at the same reality but from a more positive lens, so that we can do something about it. I mean जो चीज़ ख़राब है उसको ठीक कर लें, और जो चीज़ अच्छी है उसको ख़राब कहकर एक माहौल ख़राब करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है. जब talking about narrative, we can't ignore social